हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञनारायण भगवान, परमाराध्य स्वयं श्री कामदगिरि भगवान, मंचस्थ वीतराग परमहंस परिव्राजक संत वृंद एवं इस दिव्यात दिव्य अत्यतिरुद्र महायज्ञ के संयोजक एवं संचालक संत श्री तारादास जी बापू, यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रभु की प्रिय आत्माओं, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय उद्यान के फूलते फलते नवनिहाल बालक बालिकाओं, भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, हम भक्तन प्राण प्यारे राम, भक्तन प्राण प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अत्यति रुद्र महायज्ञ में उपस्थित हैं। सबसे सुखद क्षण तो यह है कि हम सभी यज्ञ भगवान की गोद में तो बैठे ही हैं, लेकिन संत भगवान की छत्र छाया में बैठ करके संत चरित्र सुनने का, संतों के मध्य बैठ करके संत चरित्र सुनने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत का दर्शन यदि हो जाए तो ये समझना चाहिए कि पुण्यों की प्राप्ति। तो भाई आप कह सकते हो कि यहां संतों का दर्शन हो रहा है, ये पुण्यों की प्राप्ति है, ये हमारे पुण्यों का प्रतिफल है। नहीं, ये संत तीर्थ छोड़ करके आपके मध्य आए हैं, ये संत अपना धाम छोड़ करके आपके मध्य आए हैं, ये संत आश्रम छोड़ करके आपके मध्य आए हैं,
तो ये कहा जाएगा कि ये मेरे पुण्यों का प्रभाव है। वद्री झिरा ग्राम में जो भक्ति धाम स्थापित है, इस दिव्य धाम में आप सब बैठे हुए हैं यज्ञ भगवान की गोद में। संत तीर्थ छोड़ करके आपके मध्य आए, धाम छोड़ करके आपके मध्य आए, आश्रम छोड़ करके आपके मध्य आए। ये कहना चाहिए कि आपके पुण्य हैं, ये पुण्यों का प्रभाव है? नहीं। आप बद्री झिरा से, जनपद नंदुरबार से महाराष्ट्र की सीमा लांग करके आप अयोध्या, चित्रकूट, काशी आदि आदि धामों में पहुंचकर इन संतों का दर्शन करते, स्वयं चलकर के आप तीर्थों में जाकर के संतों का दर्शन करते, तो ये आपके पुण्य थे। लेकिन संत स्वयं तीर्थ से चलकर आपके मध्य आ गए हैं, ये संतों की कृपा है और भगवान की कृपा है। इसलिए यहां अनुभव ये करना है कि हम सबके ऊपर कृपा हुई है, ये कृपा का फल है। भगवान की कृपा से ही संत का दर्शन मिलता है और भगवान की कृपा से ही संत चरित्र सुनने को मिलता है। महान संत तुलसीदास जी कहते हैं, यह वही सुंदर अवसर है जब द्रवहि दीन दयालु राघव। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। द्रवहि, भगवान कृपा करने लगे। अब यज्ञ भगवान की कृपा हो गई आप सबके ऊपर, उसी कृपा का ये फल है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, तब साधु संगत पाइए, तब संतों का संग मिल रहा है और सत्संग सुनने को मिल रहा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। जहीं दरस परस समागमादिक, यहां दर्शन भी हो रहा है संतों का और परसन भी हो रहा है। अभी दौड़ करके लोग स्पर्श कर रहे थे, जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने दूर से ही गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, हो गया परसन और दर्शन भी हो रहा है। जहीं दरस परस समागमादिक, अब करना क्या है? पाप रास नसाइए। जहीं दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, जो पापों का ढेर आ चुका है ना जीवन में, जो पापों का पहाड़ बन चुका है, वह पहाड़ तुम कितना ही परिश्रम क्यों ना करते, कितना ही पुरुषार्थ तुम क्यों ना करते, लेकिन वो पापों का पहाड़ नष्ट नहीं होता।
लेकिन आज यज्ञ भगवान की गोद में बैठ करके तुमने अनंत संतों का दर्शन कर लिया है, इसलिए पापों का पहाड़ अब ध्वस्त हो गया है। अब निश्चिंत होकर के संत चरित्र श्रवण करो। यह है यज्ञ की फलश्रुति। अब आए, कितना सुंदर यज्ञ। ऐसा यज्ञ पहली बार हो रहा है इस नाम से, अत्यति रुद्र महायज्ञ। और इस यज्ञ में विश्व कल्याण की भावना निहित है। विश्व कल्याण, एक भारत देशी ऐसा है जो ऋषि प्रधान देश है। आज का नेता भले ये कहता हो कि ये कृषि प्रधान देश है, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। ये कृषि का ही तो प्रभाव है कि आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। क्यों भाई तारा बापू? ये कृषि का ही प्रभाव है। आप कृषक हैं, आप किसान हैं। किसान कर्मवीर होता है। और याद रखना, किसान को केवल कर्मवीर ही नहीं होना चाहिए। आज हम महाराष्ट्र की भूमि में देख रहे हैं कि यहां का किसान केवल कर्मवीर ही नहीं है, यहां का किसान धर्मवीर भी है, जो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है। ये यहां के दानदाताओं की महिमा है, यहां के दानदाताओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। देश कृषि प्रधान के पहले ऋषि प्रधान है। यहां ऋषियों की प्रधानता है। आज खेती में जो हरितमा देख रहे हो, यह भी ऋषियों का आशीर्वाद है। परमात्मा तभी कृपा करता है जब महात्मा की कृपा हो जाती है। जीवात्मा का उद्धार बिना महात्मा के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा तभी कृपा करता है जब महात्मा की कृपा हो जाती है, डायरेक्ट नहीं। तुम लोग चाहो कि हम डायरेक्ट परमात्मा से मिल जाएं, असंभव। जैसे आपकी हाउस लाइट अगर पावर हाउस से जोड़ दी जाए उसका कनेक्शन, तो जितने बल्ब रॉड होंगे सब फ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो। अगर यही कनेक्शन किसी खंभे से जोड़ दिया जाए तो पावर हाउस से कितना ही करंट तेज सप्लाई क्यों ना हो, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? जो खंभा लगा हुआ है। और आपको जितनी जरूरत है उतनी ही सप्लाई देगा वो, और कंट्रोल करेगा। सारे के सारे बल्ब रॉड एकदम बढ़िया दिव्य प्रकाश देंगे, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन मालूम आपको ये कंट्रोल बना कहां से है? कंट्रोल हुआ कहां से है? कंट्रोल हो कहां से रहा है? खंभे से हो रहा है। क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि खंभा माध्यम है। इसलिए जीवात्मा डायरेक्ट अगर परमात्मा से अपना कनेक्शन स्थापित करना चाहे तो याद रखना, सफलता नहीं मिल सकती है। हाथ कुछ नहीं लगेगा, फ्यूज हो जाओगे, उपलब्धि कुछ हासिल नहीं हो पाएगी। लेकिन वही जीवात्मा अगर संतों से जुड़ जाए तो परमात्मा कृपा कर देता है, और ऐसा जीवन सुंदर दिव्यतम हो जाता है संतों की कृपा से। क्योंकि संत सनातन धर्म के स्तंभ हैं, इसलिए संतों के चरणों में समर्पित होने से परमात्मा भी कृपा कर देता है, और जीवन सुंदर हो जाता है, दिव्यतम हो जाता है, भव्यतम हो जाता है, नव्यतम हो जाता है। इसलिए